तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग एक जे मेंस में पूछा गया सवाल जो कि एक एडवांस स्टाइल का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, उसे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है। सो हमारे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है। लेट एस इक्वल टू, और ये कुछ बड़ा सा तुम्हें दे रखा है। ठीक है। M इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू 0 1 एंड 2, और आई और जे जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है। आई जो होगा बेसिकली 1 से बड़ा होगा, जे जो होगा वो 2 से छोटा होगा। ठीक है। एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, वो एक सैंपल स्पेस है तुम्हारा। और ए जो होगा, ए एक सेट है जिसमें, ठीक है, M जो होगा बिलोंग टू सेट S होगा, जो कि M इज इन्वर्टिबल, बी एंड इवन, देन P ऑफ A की तुम्हें वैल्यू बतानी है। ठीक है। P ऑफ A की तुम्हें वैल्यू बतानी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक हमारा सबसे बेसिक स्टेप ये रह सकता है कि सबसे पहले हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स M मान लेते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स M मान लेंगे तो ये हो जाएगा A, B, C और D। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैट्रिक्स ही मैंने माना है। ठीक है। ध्यान रखना कि A, B, C और D जो होगा ना तुम्हारा, वो बिलोंग करेगा किसके, 0, 1, 2 के। ठीक है, 0, 1, 2 से। कोई दिक्कत नहीं से। तो बताओ कि अगर अगर इस कंडीशन की बात करी है जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये एक सैंपल स्पेस है, एस एक सैंपल स्पेस है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो यार ये तो सिंपल सी बात है कि 3 to the power 4 होगा सर, यानी 81 हो जाएगा वो। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है। अब जरा मेरी एक बात को थोड़ा ध्यान से तुम समझना। ठीक है, जरा मेरी एक बात को तुम ध्यान से समझना। सैंपल स्पेस 3 to the power 4 इक्वल टू 81 है, और हमने मैट्रिक्स मान चुका है। तो एक काम करेंगे हम लोग कि अब हम लोग निकालेंगे P इंटू ए बार निकालेंगे। ठीक है। ठीक है। या इसको तुम ये कह सकते हो कि अब हम लोग वो सारी पॉसिबिलिटी निकालेंगे फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ M इक्वल टू 0, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ M जो हो जाए वो 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? या तो हम लोग P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, या पॉसिबिलिटी निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे डिटर्मिनेंट M का जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब तो मेरी एक बात को थोड़ा समझना, कि फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ M, इसको 0 करने के लिए कौन कौन से केसेस बनेंगे? ठीक है, अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ M को 0 करना है तो कौन कौन से केसेस बनेंगे? ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर एक हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है। या तुम बोलोगे कि 0 0 0 0 हो जाएगा, या इसी तरह से तुम बोलोगे कि 2 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है। तुम बोलोगे कि सर 3 3 3 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बता रखा है कि ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये वाला जो होगा तुम्हारा, ये 3 वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, 0 1 और 2 वाला होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। बेसिकली हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तुम थोड़ी एक बात को समझना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ M 0 है तो ये 3 केसेस है हमारे पास, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। ठीक है। ठीक है। तो टोटल तुम्हारे पास कितनी मैट्रिक्स हुई? तो टोटल मैट्रिक्स हो गई तुम्हारे पास टोटल मैट्रिक्स हो गई 3। मेरे पास टोटल मैट्रिक्स हो गई 3। ठीक है। अब तुम थोड़ा एक बात को समझना कि ये पहला केस है। ठीक है। बेसिकली मैंने इसको 3 अलग अलग केस बोला ना, इसको पहला ही केस मान लो। ठीक है। सब में 1 हो, सब में 0 हो, या सब में 2 हो, इसको तुम केस नंबर 1 मान लो। ठीक है। अलग अलग मत मानो। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा, लास्ट में बहुत मेसी हो जाएगा। ठीक है, वो सारे एक ही केसेस हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ M 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ M 0 हो जाए कि सर दो, एक वाला 2 बार हो जाए और 2 zeros हो जाए, ये हो सकता है। और इस तरह के टोटल मैट्रिक्स बनेंगे 4। इस तरह के टोटल टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ M को 0 करना है, तो इसकी सारी पॉसिबिलिटीज निकालो, तो एक तो तुमने निकाल दी कि सब में ये वाला पार्ट सेम रहेगा, और दूसरी तुमने निकाली कि सर इनमें से कोई भी 2 1 हो जाए और कोई भी 2 0 हो जाए।
ठीक है। अब इसी तरह से तुमको सारी केसेस बनानी है जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो होगा ना वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये तो ठीक है। अच्छा, एक 3 नंबर केस क्या बन जाएगा तुम्हारा कि या तो 2 बार 2 हो और 2 बार 0 हो जाए, 2 बार 0 हो जाए। तो इस तरह के भी टोटल मैट्रिक्स बनेंगे। कितनी टोटल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी? 4 बन जाएंगी। तुम सेट करके देख लेना, 4 ही बनेंगी। मतलब इतना मैं बेसिक यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, या तो ये लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि 2 to 1 हो जाए, यानी 1 2 बार हो जाए और 2 भी जो है वो 2 बार हो जाए। तो इस तरह भी टोटल मैट्रिक्स हो जाएंगी 4। टोटल मैट्रिक्स हो जाएंगी 4। ठीक है। एक पांचवा ये हो सकता है तुम्हारा, पांचवा जो केस बनेगा ना तुम्हारा, पांचवा केस हो सकता है कि 1 एक बार आए, 1 एक बार आए और तुम्हारा 3 times 0 आ जाए। तो टोटल मैट्रिक्स हो गया तुम्हारा 4। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बार 1 आ जाए और 3 बार 0 आ जाए, 3 बार 0 आ जाए। ठीक है, 4 हो गया। अच्छा, ये तो ठीक है। ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, छठा केस अब क्या बन सकता है? सर छठा केस तो हमें उतना कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। सर 5 ही केस बनेंगे। नहीं, 5 केस नहीं बनेंगे। छठा केस ये बनेगा कि 1 जो होगा ना, 1 जो होगा वो 2 बार आ जाएगा। ऐसे नहीं लिखता, कंफ्यूज हो जाओगे। 1 जो होगा वो 2 बार आ जाएगा। ठीक है। और 3 जो होगा वो 0 times आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 0 आ जाएगा। ओहो, देखो फिर से बता रहा हूँ। छठा केस क्या बनेगा तुम्हारा? छठा केस मैं बता रहा हूँ। छठा केस तुम्हारा ये हो सकता है कि 1 times 2 होगा। ठीक है, मतलब पूरे मैट्रिक्स में दो दो ही बार होगा। ठीक है। और 3 to 0s हो जाएंगे, 3 zeros, 3 zeros हो जाएंगे तुम्हारे पास, और 1 2 हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह के भी टोटल मैट्रिक्स बनेंगे तुम्हारे पास 4। सेवेंथ क्या हो सकता है कि सर 1 जो होगा, 1 जो होगा वो एक बार आएगा। ठीक है। 1 जो होगा मतलब एक बार 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 बार 0s आ जाएगा एंड 2 times 0s आ जाएगा। तो इस तरह के टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे सर? 4 नहीं, 4 नहीं 8 बनेंगे। इस तरह के मैट्रिक्स 8 बनेंगे। ठीक है। तो तुम्हारे पास टोटल कितने केसेस हो गए? तुम्हारे पास टोटल हो गए 8 4 12। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 24 कितने हो गए तुम्हारे पास? ओके। ठीक है। तो हाँ, अब तुम्हारे पास टोटल हो गए कितने? 31 केसेस। ठीक है, अब तुम्हारे पास टोटल हो गए 31 केसेस। तुम्हारे पास टोटल हो गए 31 केसेस। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होगा तुम्हारा? हाँ, ध्यान से सोचो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होगा तुम्हारा? 31/81। 31/81। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? 31/81 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो तुमसे पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन निकाल दो, 1 - 31/81 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 50/81। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर 51/81। सॉरी, इट विल 50/81 ना यार, 50/81, 50/81, 50/81। ओके। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया? फिर से तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये कुछ बसड़ लिखी हुई थी, मुझे ये पता चला कि कुछ तो मैट्रिक्स का खेल है, तो मैंने मैट्रिक्स को मान लिया कुछ। और मैंने ये बोला कि इसमें जो ए बी सी डी बिलोंग होगा ना वो 1 0 और 2 हो सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बने? 81 बने। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, यानी इसका मतलब है कि सर हमें पॉसिबिलिटी निकालनी होगी जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम 0 हो जाए, यानी बेसिकली हमको ए बार की सारी पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो मैंने बोला कि यार इसके लिए तो एम, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम 0 होगा उसके सारे केसेस निकालने होंगे। तो देखो पहला केस तो ये हो गया कि सारे ही सेम हो जाए। दूसरा केस हो गया कि 2 बार 1 हो जाए और 2 बार 0 हो जाए, 2 बार 2 हो जाए, 2 बार 0 हो जाए, जो 2 बार 1 हो जाए, 2 बार 2 हो जाए, और एक बार 1 हो जाए और 3 बार 0 हो जाए। उसके बाद केसेस बने कि एक 2 बार आ जाए, 3 बार 0 आ जाए, एक एक बार आ जाए, एक बार 2 आ जाए, और 2 बार 0 आ जाए। तो ये टोटल हो गए 31 केसेस। तो 31 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाला। और जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
मतलब पढ़े हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये तो पढ़े ही हो गया यार, उसका मैंने यहाँ पे यूज किया, आंसर आ गया। ठीक है, वेल अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ यार, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ डालता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ मैं सॉल्व करना है तो मैं स्टाई के साथ बने रहना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।